राक्षसी कब्जा इस धरती पर सबसे खराब कब्जा है, क्योंकि अगर एक बार कब्जा हो गया तो फिर वो पीड़ित से वो सब करवाएंगे जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये उनकी एकमात्र योजना नहीं है, क्योंकि देर सवेर वो आमतौर पर अपने शिकार को उसकी मृत्यु की ओर ले जाएंगे। क्या आपने देखा है, मैं अपनी पूरी बातचीत में उन राक्षसों का उल्लेख ऐसा कर रही हूँ जो एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। इस प्रकार की दुष्ट आत्मिक संस्थाएं समूह में हमला करती हैं। कभी कभी वो 7 होती हैं और कभी कभी 1000 से भी ऊपर होती हैं। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन सत्य को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक युवा और मासूम कॉलेज जाने वाली लड़की पर भूत प्रेतों के कब्जे की डरावनी घटना को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सोनीपत का किस्सा है। सोनीपत में ना एक 17 साल की लड़की जिसका नाम आरती है, वो दिल्ली में एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए आती है। हॉस्टल में जो उसकी रूममेट्स है ना, उन सभी को सिगरेट पीने की बहुत गंदी लत है। ये जो लड़कियां है ना, रात को रूम में ही रात के टाइम पर सिगरेट पीती हैं। कई बार ना इन लोगों ने आरती को भी ऑफर किया कि तू भी सिगरेट पी, लेकिन आरती साफ सीधा मना कर देती है। वो बोलती नहीं, मेरे को ना सिगरेट के धुएं से बहुत एलर्जी है। सिगरेट के धुएं से मेरे गले में ना पिन चुभने लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत खांसी आती है। मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया है। तो उसके फ्रेंड्स बोलती है अरे एक बार तो ट्राई कर। तो आरती साफ सीधा मना कर देती है। आरती क्या करती है, जब उसकी रूममेट्स रूम में सिगरेट पीती है ना, तो वो क्या करती है, गार्डन में ना रात के टाइम एक पीपल के नीचे आके बैठ जाती है। वो कम से कम 1-1.5 घंटा बैठती है ताकि जो सिगरेट का धुआं है ना रूम में से अच्छे से निकल जाए, फिर ही वो रूम में आती है। अब ऐसा कई बार होता रहता है कि उसकी जो दोस्त है कंटिन्यू सिगरेट पीती है, ये ऑलमोस्ट उसी पेड़ के नीचे आकर बैठती रहती है। एक बार ना रात का टाइम होता है, आरती ना पीपल के पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसको ना बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी औरत की, किसी आदमी की आवाज आती है, और वो बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं, चल 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 चल, यहाँ से जल्दी जल्दी चल। आरती ये सुन के ना बहुत डर जाती है। वो फटाफट अपने रूम में आती है। जैसे रूम में एंटर करती है ना, वो अपनी एक दोस्त को बोलती है कि एक सिगरेट मुझे भी दे। तो उसकी दोस्त उस पर हंसती है, बोलती है अरे तू तो बोलती थी मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, मुझे तो खांसी होती है, अब कैसे तू सिगरेट मांग रही है। तो आरती बोलती है अरे यार दिमाग खराब मत कर, बस एक सिगरेट दे मुझे। तो उसकी फ्रेंड उसको एक सिगरेट देती है। आरती सीधा मुंह में अपना सिगरेट लेती है और वो ना धुएं से सिगरेट की रिंग बनाती है, सिगरेट के छल्ले बनाती जाती है। उसके सारे रूममेट्स देखकर ना ये हैरान हो जाती हैं कि हम लोगों को इतना टाइम हो गया है सिगरेट पीते हुए, हम लोग कभी धुएं का रिंग नहीं बना सके। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सालों से पी रही है, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस बंदा ही ऐसे सिगरेट के धुएं की रिंग बना सकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं आरती तू पहले से सिगरेट पी रही है। आरती कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, स्माइल देती है, अपना बेड पर आती है और सो जाती है। अगली सुबह होती है। सुबह जैसे आरती उठती है ना, उसको उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। आरती सोचती है कि चलो मैं बाद में ऐसा करती हूँ, डॉक्टर के पास जाऊंगी, पहले अपना क्लासेस अटेंड करती हूँ। पूरा दिन उसका कॉलेज में निकल जाता है, वो डॉक्टर के पास जाना भूल जाती है। रात का टाइम आता है, फिर से उसको पेट में बहुत दर्द होता है। फिर भी ना वो अपने दोस्त को बोलती है कि मुझे सिगरेट पीना है। अब 2 नहीं 3 नहीं 4-5 सिगरेट वो पी जाती है। फिर से सुबह होती है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो सोचती है यार आज तो पक्का डॉक्टर के पास जाऊंगी। फिर पढ़ाई में क्या होता है, उसका पूरा टाइम निकल जाता है, वो डॉक्टर के पास फिर से जाना भूल जाती है। तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन उसको फिर से पेट में बहुत दर्द है। उसकी मम्मी का फोन आता है, तो वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी मेरे को ना 3 दिन से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता ही नहीं है कि क्या ऐसा मैंने खा लिया है जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा देख कोई बाजू में कोई डॉक्टर होगा तो उसके पास चली जा। तो बोलती हाँ मैं कई दिन से सोच रही हूँ लेकिन जा ही नहीं पाती हूँ, आज पक्का जाऊंगी। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है और कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता है, बोलता है कि ये दवाइयाँ खा लो। अब वो दवाई खाती है फिर से, लेकिन उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। वो अभी 2-3 दिन दवाई खाती है, देखती है कि दर्द ठीक नहीं होता, अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि मम्मी मैंने दवाई खाई है लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा ऐसा कर तू ना यहाँ पर आ जा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तुझे वहाँ पर दिखा देते हैं। तो आरती बोलती है नहीं मैं कुछ दिन ऐसा करती हूँ, फिर से उसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, उसको बताती हूँ, अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना घर पर आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मी
बोलती है बेटा जैसा तुझे ठीक लगे तो वैसा कर। आरती डॉक्टर के पास जाती है, दवाई लेती है, लेकिन उसको दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। डे बाय डे ना आरती के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। आरती फाइनली डिसीजन लेती है कि मैं घर पर जाती हूँ। वो घर पर आती है, आरती की मम्मी उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास दिखाती है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है और दवाइयाँ दे देता है। डॉक्टर 1 हफ्ते की दवाई देता है। डॉक्टर बोलता है कि वैसे तो ये दवाइयाँ खा के ये ठीक हो जाएगी, अगर आपको फिर भी कुछ लगता है ना तो 1 हफ्ते के बाद आकर मुझे बता देना। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब 2 दिन के बाद ना सीधा ये डॉक्टर के पास आ जाते हैं। बोलते हैं कि इसके तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये तो रात को सो ही नहीं पा रही है, इसको तो इतना भयानक दर्द हो रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ खा पी नहीं रही है। तो डॉक्टर फिर से उसको अच्छे से चेकअप करता है। डॉक्टर दवाइयाँ चेंज करके देता है। ऐसा 3-4 बार होता है। आरती का पेट का दर्द ना ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको डे बाय डे बहुत तकलीफ होती जा रही है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी दवाइयाँ चेंज कर दी हैं। तो डॉक्टर एक दिन बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम ना इसके पेट का एक्सरे निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब आरती का पेट का एक्सरे निकाला जाता है और जो रिपोर्ट है ना शाम को आने वाली है। जैसे ये लोग घर पर जाते हैं ना, आरती को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है, बोलती मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी मम्मी उसके तेल से अच्छे से मसाज करती है सर की, उसको पेन किलर भी देती है। थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ी से टाइम के लिए सोती है, बाद में फिर से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सुबह होती है, ये अपना एक्सरे की रिपोर्ट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसको ना अभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरती बताती है कि मेरे को ना किसी की आवाज़ सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से आपसे बात कर रही हूँ, मेरा सर बहुत बुरे से फटा जा रहा है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है बेटा आप थोड़ा रुको, मैं अपना रिपोर्ट देख के फिर आपको दवाई देता हूँ। डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट देखता है, डॉक्टर एकदम चौंक जाता है क्योंकि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट तो अच्छी ही है, तो इसके पेट में क्यों दर्द है समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने फिर से उसको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, सर दर्द के लिए भी उसको दवाई लिख के देता है। ये लोग घर पर आते हैं, घर पर आकर देखते हैं तो आरती की बुआ ना इनके घर पर आई होती है। आरती की बुआ जो है ना शादीशुदा है, उसका सोनीपत में ही खुद का एक घर है, अलग से उनका घर है। तो आरती की बुआ जब पूरी बात सुनती है ना तो वो आरती को बोलती है कि ऐसा कर बेटा तू ना कुछ दिन मेरे साथ चल, हाँ तो थोड़ा माहौल अलग होगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा, तेरी तबीयत हो सकता है थोड़ी ठीक हो जाए। तो आरती बोलती है ठीक है, अपना सामान पैक करती है और अपनी बुआ के घर पर चली जाती है। आरती की तबीयत वैसे भी खराब होती है तो आरती अपनी बुआ को बोलती है कि बुआ मेरे को ना बहुत अनईजी फील हो रहा है, मैं थोड़ा टाइम सोना चाहती हूँ। तो उसकी बुआ बोलती है ठीक है सो जा बेटा, तो आराम से सो, हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये सो रही होती है तो इसके रूम से ना जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है, ये बहुत चिल्ला रही है। इसकी बुआ भागी भागी आती है, ये देखती इसकी बुआ देखती है, वो सारा सामान तकिए चादर किताबें कपड़े सब जोर जोर से उठा उठा के फेंक रही है और बोलती है चले जाओ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, निकलो निकलो यहाँ से निकलो। बहुत बहुत जोर से ना ये चीखती है। इसकी चीखें इतनी जोर से सुनकर ना इसके जो बुआ के आसपास के पड़ोसी होते हैं सब लोग इसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि आरती ये क्या कर रही है। अब इसकी बुआ क्या करती है, फटाफट इसके डैडी को वीडियो कॉल करती है। इसके डैडी जो काम पर होते हैं वो वीडियो कॉल करके बताती है कि देख तेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब सी हरकतें करती है। जैसी उसकी बुआ ना अभी आरती की ओर ऐसे कैमरा टर्न करती है ना तो आरती एकदम नॉर्मल हो जाती है और सीधा बेड पर बैठी है, कोई आवाज़ नहीं करती है, कोई कुछ चीज़ें नहीं फेंकती है, एकदम नॉर्मल बैठी है और यहाँ तक कि वो अपनी आँख की पलक भी नहीं झपकती है। तो इसके डैडी बोलते हैं ठीक है मैं थोड़े टाइम में ना आता हूँ। तो इसके डैडी 3 घंटे के बाद इसकी बुआ के घर पर आते हैं। वो आरती को पूछते कि बेटा क्या हुआ था। तो आरती बोलती है कि डैडी मेरे को ना बहुत ही डरावनी शक्लें दिखी, मेरे को ना 7 लोग दिखे जिनके बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे थे, बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें थी उनकी। वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग आज का आज तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए ना मैं उनके ऊपर चीज़ें फेंक रही थी और बोल रही थी चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो इसके डैडी को समझ में नहीं आती। तो इसके डैडी बोलते हैं ठीक है बेटा हम लोग अपने घर पर चलते हैं। तो आरती ना हंस के बोलती है यहाँ से तो ले जाएगा लेकिन इसके बर्थडे के दिन ना हम लोग इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। अब इसके अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी ना वो आवाज़ें सुन के इसके डैडी बहुत डर जाते हैं क्योंकि आरती कभी आदमी की आवाज़ कभी औरत की आवाज़ निकाल रही थी और ऐसा बोल रही थी जैसे एक साथ
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक ही शब्द को एक साथ बोल रहे हैं। इसके डैडी बहुत घबरा जाते हैं। वो आरती की ओर देखते हैं तो आरती ना खून की उल्टियां करनी स्टार्ट कर देती है। धनाधन वो खून की उल्टियां करती जा रही है और धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाती है। अब इसके डैडी और इसकी बुआ ना फटाफट इसको उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर इसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर ना इनके पास आके बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आती कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी बुआ बोलती है ऐसा करते हैं हम लोग ना, मैं एक बाबा को जानती हूँ, उसको दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि हमने इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर लिया है, लेकिन हमने इसकी बहुत सारी रिपोर्टें निकाली है। इसकी रिपोर्ट में एक भी प्रॉब्लम नहीं बताई जाती कि इसको ये बीमारी है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो। मुझे ना कुछ दिन आरती को अपनी निगरानी में रखना होगा। अगर आप किसी बाबा को दिखाना चाहते हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उस बाबा को इस हॉस्पिटल में ला सकते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मैं ना एक रूम आपको स्पेशल दे देता हूँ, उस रूम में आप बाबा को दिखा सकते हो आरती को। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब वो बाबा आता है। वो बाबा ना आरती को देखता है और उसके हाथ में एक नींबू होता है। वो आरती की और ना ऐसे नींबू आरती के ऊपर से घुमाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। आरती को बोलता है ये नींबू अपने हाथ में रख ले। तो आरती ना अजीब सा हंसती है और बोलती है, बहुत सारी आवाज़ों में बोलती है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ इसको छोड़ के। तो वो बोलता है नींबू हाथ में रख। तो आरती नींबू हाथ में रखती है। वो बोलता है इसको निचोड़। आरती एक सेकंड में उस नींबू को निचोड़ देती है। वो बोलता है चाहती क्या है? तो वो बोलती है, एक औरत की आवाज़ निकाल के बोलती है, फिर मर्द की आवाज़ में बोलती है कि सफ़ेद कपड़े चाहिए। रात के 2 बजे ना चौरस्ते के पास, वहाँ उस एक चौरस्ते का नाम लेती है, वहाँ पर सफ़ेद कपड़े रख देना। तो सफ़ेद कपड़े रात को रखे जाते हैं। 2 बजे अगला दिन आता है, वो बाबा जो होता है फिर से ऐसा नींबू उसके ऊपर से पड़ता है और बोलता है अपने हाथ में रख। और वो बाबा बोलता है यहाँ से जा, तूने सफ़ेद कपड़ा मांगा था, तुझे सफ़ेद कपड़ा दे दिया है, अब तू यहाँ से निकल। तो बोलती है नहीं मुझे तो स्वीट चाहिए। तो इसको स्वीट देते हैं। तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन ना इसके आरती के जो फादर होते हैं ना, उनका दोस्त आरती को देखने के लिए आता है। तो वो बाबा बोलता है देख अभी तू डेली कभी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होगा, तू इसके शरीर में से निकल जा, तेरी बहुत सारी डिमांडें हमने पूरी कर दी है, इस बच्ची के शरीर में से निकल जा। तो आरती ना बहुत सारे लोगों की आवाज़ में बोलती है कि मुझे ना सिगरेट पीनी है। तो वो बाबा बोलता है नहीं सिगरेट नहीं हम तुझे देंगे। बोली मुझे चाहिए, इसको छोड़ के जाना है ना तो मुझे सिगरेट चाहिए। तो वो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो सिगरेट नहीं है। तो आरती हंस के बोलती है झूठ मत बोल, तेरी जेब के अंदर अक्खा सिगरेट का पैकेट है, निकाल और मुझे दे। अब वो अजीब सी आवाज़ सुनकर ना आदमी बहुत डर जाता है। मतलब आरती के फादर का जो दोस्त होता है ना, वो बहुत डर जाता है। वो डर के मारे अपना कांपते हुए हाथों से सिगरेट निकालता है और आरती को सिगरेट और लाइटर देता है। अब आरती क्या करती है, वो सिगरेट को ना एक कश में अक्खी सिगरेट ख़त्म कर दी है। दूसरी सिगरेट लेती है, एक कश में दूसरी भी कर देती है, तीसरी भी कर देती है। ऐसे करके ना वो अक्खा सिगरेट का पैकेट ख़त्म कर देती है। वो जो बाबा होता है ना, वो बाबा बोलता है देखो मुझे नहीं लगता इसके शरीर में से ये जो दुष्ट आत्मा है ऐसे निकलेगी। हम लोगों को ना एक अगोरी बाबा को मैं जानता हूँ, हम लोग ना आरती को उसके पास लेकर जाते हैं। तो ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते हैं और आरती को उस अगोरी बाबा के पास लेकर जाते हैं। वो अगोरी बाबा देख के ही समझ जाता है कि इसके अंदर ना बहुत सारी दुष्ट आत्मा है। तो वो अगोरी बाबा बोलता है कौन है तुम, क्या चाहते हो? आरती कुछ नहीं बोलती। फिर से वो अगोरी बाबा गुस्से में बोलता है कौन हो, क्या चाहते हो? तो आरती ना अलग अलग आवाज़ में अलग अलग नाम ले रही है। कभी वो औरत की आवाज़ में नाम ले रही है, कभी आदमी की आवाज़ में नाम लेती है। वो 7 नाम लेती है। और वो बाबा पूछता है इसके अंदर कैसे आए? तो वो लोग बताते हैं कि ये ना रात के टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठती थी, हम लोग उसी पीपल के पेड़ के अंदर रहते थे, तो हम लोग इसके अंदर आ गए, हम ही लोगों ने इसको सिगरेट पीना सिखाया। तो वो बाबा बोलता है कि इसके अंदर से निकल जाओ। तो वो दुष्ट आत्माएं बोलती है कि नहीं हम इसके अंदर से नहीं निकलेंगे, हम लोग इसको इसके बर्थडे के दिन लेके जाएंगे, बल्कि इसके अंदर से नहीं निकलेंगे, इसको लेके जाएंगे, इसका खात्मा करके जाएंगे। तो वो बाबा ना क्या करता है, अगोरी बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और आरती के ऊपर ना कुछ मंत्र पढ़ के राख फेंकता है। जैसे वो राख फेंकता है ना, आरती जोर से चीखती है, चिल्लाती है और धाड़ देने जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। वो अभी बेहोश होने से पहले एक बात बोलती है कि ठीक है हम लोग इसके शरीर में से जा तो रहे हैं, लेकिन हम लोग ना इसकी कभी शादी नहीं होने देंगे। अब आरती जैसे बेहोश हुई ना, तो वो बाबा बोलता है कि इसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं चली गई हैं। इस किस्से को हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन आरती की आज भी शादी नहीं हुई है। आरती ऐसा नहीं कि देखने में खूबसूरत नहीं है, आरती बेहद खूबसूरत है, बल्कि जॉब भी करती है और उसको बहुत सारे रिश्ते आए भी हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उसकी शादी टूट जाती है।
तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि रात के लगभग 2 या 4 बजे के बीच में जो समय होता है ना, उस समय में आपको पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। और दोपहर के जो 2 और 4 के बीच का समय होता है, उस समय भी आपको पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो दुष्ट आत्मा का कोई समय नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी समय पे इंसान को आके झंझोड़ कर रख सकती हैं। फिर भी हमें खासतौर पर अलर्ट रहना चाहिए। 2 और 4 के बीच के समय में कभी भी पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए है। तो जितना हो सके सावधानी बरतिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।